कांग्रेस के नेताओं ने लगाए नारे। लोकतंत्र के सम्मान में कांग्रेस मैदान में भाजपा हटाओ और संविधान बचाओ के नारे भी गूंजे। तिरंगा यात्रा का बैनर और बिना तिरंगा के निकली यात्रा बनी चर्चाओं में। नमस्कार, समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के दमोह में एक यात्रा निकाली गई, नाम दिया गया तिरंगा यात्रा। कांग्रेस कार्यालय से यह यात्रा प्रारंभ हुई। दमोह के कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष मनु मिश्रा और दमोह विधायक अजय टंडन के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे व नारे लगा रहे थे। कांग्रेस मैदान में है, लोकतंत्र के सम्मान को लेकर मैदान में है, लोकतंत्र के सम्मान में कांग्रेस मैदान में भाजपा हटाओ और संविधान बचाओ जैसे नारे वो लगा रहे थे। उनका कहना था कि आज के दिन ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायकों को, मंत्रियों को खरीद लिया था और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। और इसी लोकतंत्र की हत्या के दिन को लोकतंत्र के सम्मान के दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और लोकतंत्र के सम्मान में कांग्रेस मैदान के नारे लगा रहे हैं। वह लगातार नारे लगाते हुए सड़कों से गुजर रहे थे। बैनर था आगे आगे, बैनर में लिखा था तिरंगा यात्रा। पर इस यात्रा में जितने भी लोग हाथ में ध्वज लिए हुए थे उसमें पंजा था, तिरंगा नहीं था। तिरंगे पे पंजा था, यानी कांग्रेस अपने निशान को लेकर मैदान में चल रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। और जबकि तिरंगा यात्रा का एक बैनर था और तिरंगा यात्रा के बैनर में तिरंगा होना चाहिए। जब बैनर में तिरंगा यात्रा लिखी है तो बैनर के साथ में हाथ में तिरंगा लेके भले ही एक व्यक्ति, एक नेता चल रहा हो, परंतु चलना चाहिए था। लेकिन चर्चाएं बनी रहीं कि आखिर ये तिरंगा यात्रा है या कांग्रेस यात्रा। कांग्रेस की यात्रा ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या का यह दिन वह बताते हैं और वह कांग्रेस के सरकार गिरने के अवसर पर जो कुछ हुआ था उसको लेकर वो दुखी हैं। वह महात्मा गांधी के समक्ष पहुंचे, स्थानीय घंटाघर पर मूर्ति पर माल्यार्पण किया और फिर यह यात्रा आगे बढ़ी। अंबेडकर मूर्ति पहुंची और अंबेडकर मूर्ति पहुंचकर फिर वही नारे गूंजते रहे और अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। फिर वही प्रश्न कि तिरंगा यात्रा और बिना तिरंगे के आखिर कारण क्या है। चर्चाएं कर रहे थे लोग दुकानों पर, गलियों में, कैसी कैसी तिरंगा यात्रा है। पर कांग्रेस के नेता हैं, वह लगातार कोस रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को लगातार वह कोस रहे थे और वह यह कह रहे थे कि आज के दिन ही लोकतंत्र की हत्या इन्होंने कर दी थी। इसलिए मैदान में है कांग्रेस, लोकतंत्र के सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, संविधान बचाओ के नारे वह लगा रहे थे। इस अवसर पर किसने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी ने आज के दिन ही 20 मार्च को लोकतंत्र की हत्या और विधायकों की खरीद फरोख्त से बनाई गई सरकार के विरोध में अपना त्याग पत्र दिया था। उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को और पूज्य महात्मा गांधी के मूर्ति पर माल्यार्पण करके अपनी आक्रोश दर्शाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ पर एकत्रित हो गए भारतीय जनता पार्टी की खरीदी हुई सरकार को पुनः सत्ता से बाहर करने के लिए संकल्पित है। और जैसा हमारे विधायक जी ने कहा है, 2023 में हम फिर से कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और प्रजातंत्र के मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव संकल्पित है। इसका वह काला दिन है जब कांग्रेस की चुनी हुई सरकार, जिसे जनता ने चुना था, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, यह कांग्रेस की सरकार थी, जनता ने चुनकर भेजी थी। लेकिन भाजपा के लोगों ने कांग्रेस की सरकार में जो विधायक थे, मंत्री थे, उनकी खरीद बतौर करके
प्रजातंत्र की हत्या कर दी और काफी राशि के द्वारा उन्होंने विधायकों को खरीद लिया और भाजपा ने अपनी सरकार को बना लिया। आज का दिन इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जा रहा है, लेकिन हम लोग संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, मतदाता के मान सम्मान के लिए आज बाबा साहब के, अंबेडकर जी के स्टैचू के नीचे खड़े हैं, इस बात को लेकर कि जो संविधान उन्होंने लिखा था, भाजपा के लोग निरंतर उसकी हत्या करने का, उसको बदलने का प्रयास करते हैं। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, आज ही का दिन 20 मार्च को हमारे उस टाइम के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय कमलनाथ जी द्वारा आज त्यागपत्र दिया गया था और आज अंबेडकर की मूर्ति के सामने हम समस्त कांग्रेसी उस बलिदान को नहीं भूलेंगे। जब चुनी हुई सरकार को गिराने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने किया था, आने वाला जब समय आएगा 2023 में तो यही जनता उनको कांग्रेस के लिए पुनः स्थापित करेगी और कांग्रेस के सिद्धांतों के आधार पर, हमारे अम्बेडकर के सिद्धांतों के आधार पर ही हमारी कांग्रेस चलती है। और यदि इनको बदलने का काम इन लोगों ने कर रहे हैं तो ये संविधान के विपरीत है, इसलिए हम सब लोग आज इसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। धन्यवाद। तो मित्रों, सुना आपने, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, बात रखी, जो इनके मन में पीड़ा है, कांग्रेस का पक्ष रखा और भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा। संविधान बचाओ यात्रा, तिरंगा यात्रा और बिना तिरंगा की निकली, गली गली में चर्चा थी, चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ था और बना है। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।